नाजरीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब रोज़ में शब रोज़ की बातें। ये भी एक तमाशा ही है। कल तक वो लोग जिनकी ज़मानतें कैंसिल हो रही थीं, आज उनको ज़मानतें मिल गईं। जी हाँ, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी 9 मई वाक़यात के 12 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर ली गईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी और अटक में दर्ज 9 मई वाक़यात के 12 मुकदमात में ज़मानतें मिल गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। बताया गया है, अडयाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान ATC प्रोसिक्यूटर ने अदालत से केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की, ताहम अदालत ने ये इस्तदा नामंजूर कर दी और रिकॉर्ड के मुताबिक ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसले। इसी तरह शेख रशीद को भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलक एजाज आसिफ ने जेल ट्रायल में ज़मानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। नाजरीन, ये वो लोग हैं जिनकी ज़मानतें खारिज की गई थीं, अब मंजूर हो गई हैं। अवाम ने इमरान खान पर एतमाद किया है। महमूद खान अचकज़ई, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा, नवाज शरीफ से माज़रत करता हूँ, मैं ऐसी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि अवाम ने इमरान खान के ऊपर एतमाद किया है। उनका कहना था, मैं PDM के स्टेज पर हर तकरीर में कहा था, इस तहरीक को इमरान दुश्मनी की तरफ ना ले जाया जाए। यानी जो PDM ने तहरीक चलाई थी, मैंने उसमें भी ये मुखालफत की थी कि इस तहरीक को इमरान खान की दुश्मनी की तरफ ना ले जाया जाए। हमारा मसला इमरान खान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तामीर नौ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, मगर मैंने सबसे यही बात कही थी। इस्लामाबाद हल्का NA 47 और 48 जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया गया। ये इल्ज़ाम लगा दिया और अदालतों में दरख्वास्तें फ़िक्स होना चाहिए और इन्हें फ़ौरी सुना जाए। दरख्वास्तों में ताख़ीर इस्लामाबाद की आवाज़ को मुस्तरद कर और ये बदतरीन धांधली और आग से खेलने के मुतरादिफ है। ये अचकज़ई साहब फरमा रहे हैं, जबकि हम ये सवाल करते हैं, अचकज़ई साहब, ये मामलात जब आप लोग पार्लियामेंट में होते हैं तो क्यों नहीं करते? अब पार्लियामेंट में आने के लिए कहीं और से प्रेशर पड़ रहा होगा, किसी और का प्रेशर होगा, इसलिए आप ये बातें कर रहे हैं। लेकिन आप भी इन सारे प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे हैं, पहले भी थे और अब भी हैं, सिर्फ अंदाज बदला है। आग से आपने पहले भी खेला। बदतरीन करप्शन और धांधली, ये सब जो साबका सियासी लीडर हैं, साबका हुक्मरान हैं, सब पे ही ये धब्बे लगे हुए हैं और इन धब्बों को आप धोना पसंद नहीं करते। PTI रहनुमा और सीनियर वकील हामिद खान ने बड़ा दावा कर दिया कि वज़ीर आज़म का फ़ैसला इमरान खान करेंगे। दीगर पार्टी की खुशफहमी है कि हमारे बंदे ख़रीद लेंगे। यहाँ हम हामिद खान साहब से ये सवाल करते हैं कि ये बंदे उनके कब थे? ये बंदे भी तो कहीं से उड़कर आए थे। और सबसे अहम सवाल ये है कि जितने आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, क्या ये सारे के सारे PTI के हैं? क्या ये सारे के सारे PTI के हमायत याफ्ता हैं? नहीं, इनमें हर मकातबे फ़िक्र के लोग हैं, को किसी तरफ से हैं, को किसी तरफ से हैं, ज़ाहिर कुछ है, बातिन कुछ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, हमारा जीता हुआ कोई उम्मीदवार दूसरी तरफ गया तो तारीख़ उन्हें माफ़ नहीं करेगी। क्या दूसरी तरफ के लोग जब आपके पास आए हैं तो उनको तारीख़ ने माफ़ कर दिया? यहाँ तारीख़ लिखी क्या जाती है? करप्शन, धांधली, हेरा फेरी, मुल्क दुश्मनी, अवाम की गुमराही, दहशतगर्दी,
इंतशार को गुमराह किया, इंतशार फैलाया, करप्शन की और मज़े लूटे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मंडी लगाकर बैठी है, खुशफहमी है कि हमारे बंदे ख़रीद लेंगे, हमारा कोई भी रुकन पार्लियामेंट किसी के पास नहीं जाएगा। हुकूमत बनाना पीटीआई का हक बनता है, हमारे जीते हुए उम्मीदवारान को हराया गया, ये भी एक इल्ज़ाम है। आप ये समझें कि नून लीग के बड़े बड़े नामवर रहनुमा जो हैं वो शिकस्त खा गए, बाज़ जगह आवाम ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। अगर धांधली करना होती तो नामवर रहनुमा कभी शिकस्त ना खाते, जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक एक बहुत अहम रुकन है, कभी शिकस्त ना होती। इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, इल्ज़ाम लगाने से पहले इल्ज़ाम के सबूत पास होने चाहिए। आप वकील हैं और वकील जानते हैं कि अदालत में केस सबूतों की बुनियाद पर होता है। कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों में हमारी अक्सरियत है, यानी कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियों में हमारी अक्सरियत है। पंजाब में धांधली करके हमें हराया जा रहा है। इधर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ कोई रब्ता नहीं और इनके साथ मिलकर बैठने का हमारा कोई इरादा नहीं। वफाक पंजाब और के में हकूमत बनाएंगे, सोच तो बहुत मुस्बत है और होनी भी चाहिए, मगर हमारा सवाल है, जिन आज़ाद उम्मीदवारों की बात करते हैं कि हमारे हैं, उनके पास क्या गारंटी है कि वो उनके हैं? और जब यही उम्मीदवार, यही लोग उनके पास गए थे तो क्या ये उस वक्त पीटीआई के थे? नहीं, ये मुख्तलिफ़ जमातों के घसे पिटे लोग थे, ये मुख्तलिफ़ जमातों के आजमाए हुए लोग थे। यही लोग हैं जो रूप बदल कर कभी पीपल्स पार्टी में, कभी नून लीग में, कभी काब लीग में और कभी किसी और लीग में और आखिर में ये पीटीआई में। ये तमाम के तमाम आजमूदा और पुराने खिलाड़ी हैं जो अपना नाम, शक्ल, रूप, पार्टी बदल कर आवाम को गुमराह करते हैं और अब भी कर रहे हैं। साबका हुकूमत जिन लोगों ने उनके साथ इलाक़ किया था वो सब के सब उनके उम्मीदवार नहीं थे, वो सब किसी और डाल के पंछी थे और उड़कर उनकी डाल पर आ बैठे थे। क्या वो पंछी वापस अपनी डाल पर नहीं जा सकते? जा सकते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। बाकी हम ये इन सब लोगों से कहते हैं, धांधली का इल्ज़ाम लगाने से पहले 1000 बार गौर करें, क्योंकि नून लीग के बड़े अहम रहनुमाओं को आवाम ने नापसंद करते हुए दूर हो गए और उनको कामयाबी नसीब ना हुई। अगर धांधली ही करना होती तो वो ना हरते। दूसरी जानब कामयाब उम्मीदवारान से इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात तलब कर लीं। 9 मुंतखब उम्मीदवार जल्द अज जल्द कागजात जमा करवाने से लेकर नताइज तक के अखराजात की तफसीलात जमा करवाएँ। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से हदायत जारी हो चुकी हैं। बाकी गौहर साहब और दीगर उनके रुफ़का जो हैं, उनकी सोच, उनके ख़यालात तो ठीक अपनी जगह पे, हर बंदे को ये रखने चाहिए, पॉजिटिविटी हर बंदे को रखनी चाहिए अपने बारे में, लेकिन अपने साथ साथ मुल्क के बारे में भी पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। क्या उन्होंने मुल्क के लिए क्या क्या किया, साबका दौर में उन्होंने क्या किया और आइंदा वो क्या करना चाह रहे हैं? क्या ये सिर्फ सियासत नहीं है? सियासत यानी सियासत के हवाले से दाना लोगों का कहना है कि जितना बड़ा कोई झूठा है उतना बड़ा वो वकील है, जितना बड़ा झूठा और मक्कार है उतना बड़ा वो सियासतदान है। सियासत झूठ का नाम बन चुका है, जबकि सियासत झूठ का नाम ही था। दिलजोई के लिए, आवाम को डिट्रैक होने से बचाने के लिए सियासत की जा सकती है। सियासतदान सिर्फ अपनी ज़ात का सोचते हैं, जबकि आवाम उन्हें वोट देकर इक़्तिदार में लाते हैं तो उन्हें आवाम का सोचना चाहिए। लेकिन जब ये 1-1 करोड़ रुपया खर्च करके कौमी असम्बली में आते हैं, 40-40 लाख रुपया खर्च करके सूबाई असम्बली में आते हैं, तो मंडी तो लगी हुई है ये। अब ये गौहर साहब कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मंडी लगाई है। मंडी तो सब ने लगाई हुई है, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार है, चाहे वो किसी पार्टी का उम्मीदवार है, क्योंकि वो जो अखराजात करके आते हैं वो उनको 10 गुना 20 गुना करके वापस लेते हैं। ये मंडी नहीं तो और क्या है? ये अवामी खिदमत नहीं है, ये कौम की खिदमत नहीं है, ये मुल्क की तमीर नौ का सिर्फ एक बहाना है। ये बहाना बना बना कर आवाम को गुमराह करते हैं।
लेकिन अमली तौर पर ये कुछ मंडियाँ ही लगी हुई हैं। करोड़ों रुपए, यानी 1 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन ने ये हद रखी है सूबाई कौमी असम्बली के लिए, और सूबाई असम्बली के लिए 40 लाख। जो बंदा 40 लाख खर्च करेगा वो उसको 4 गुना या 10 गुना करने की कोशिश करेगा। जो बंदा करोड़ रुपया खर्च करेगा वो 1 करोड़ को 10 करोड़ 20 करोड़ में बदलने की कोशिश करेगा। और ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये आवाम की दोस्ती हमदर्दी नहीं, आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है और इसको बदलना होगा। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।